अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर U0 राज्य के कर्मचारी अपनी मांगों के लिए उतरे सड़क पर। सभा करके माननीय प्रधानमंत्री व माननीय मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा मांग पत्र। कर्मचारी महासंघ की 16 तारीख की आज देशव्यापी हड़ताल शुरू हो चुकी है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ असर पड़ेगा सरकार का इस पर? सरकार पर इसका जो है निश्चित तौर पर असर पड़ेगा और हमारी न्यायोचित मांगों को उन्हें पूरा करना पड़ेगा। जी सर, आप लोगों ने जो मांग पत्र है वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को भी सौंपा है। क्या कहेंगे, क्या मांग पत्र में जो मांगे हैं वो पूरी होंगी? अभी हमारा मांग पत्र जो है वो लेने आएंगे और हम उनको सौंप देंगे और हमारी मांगे निश्चित तौर से पूरी होंगी। तो सर आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो? यदि हमारे राज्य कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो राज्य कर्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतरेगा और जो है आंदोलन करेगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के प्रांतीय पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं। आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सूचना दे रहा हूँ। मैं आज मेट्रो से यहाँ आ रहा था तो मुझे ज्ञात हुआ कि जब ये मेट्रो चालू हुई थी, जिसके नीचे मैं इस समय बैठा हुआ हूँ, एक G4 कंपनी आई थी, वो 22,000 रुपये सैलरी दे रही थी गार्ड्स को, और अब जो है वो कंपनी चली गई है और SIS कंपनी से 9,000 रुपये पे तो वो गार्ड नौकरी कर रहे हैं। इस प्रकार से ये संविदा के करा के आउटसोर्सिंग ठेके पे करा के दबाव और दमनकारी उत्पीड़नात्मक नीति अपनाए हुए हैं। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती बंद कर दी गई है। संविदा और आउटसोर्सिंग और ठेके से हमारे उत्तर प्रदेश कर्मचारियों से जिस प्रकार से काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, काम के घंटे 10 से 5 हैं, परंतु 10 बजे कार्यालय खुलता है लेकिन रात 10 बजे तक कार्यालय खुले रहते हैं। इस प्रकार से कर्मचारी मजबूर होकर काम करने को मजबूर है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए और नई भर्तियां शुरू करनी चाहिए, पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए। 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए। कोरोना काल में जो 18 माह का हमारा DA का एरियर रोक दिया गया, अभी जनवरी माह में 1.6 लाख करोड़ रुपए GST का अभी जो है आमदनी हुई है। हमारा जो है एरियर है DA का, वो दिया जाना चाहिए। हमारे कर्मचारियों को उनके न्याय जितनी भी मांगे हैं जो कोरोना काल में और भी भत्ते हैं वो पूरी की जानी चाहिए। भारत सरकार से हमारी समानता है वेतन की, वो सारे वेतन भत्ते, HRA, CCA, परिवार कल्याण, LTC, नकदीकरण, सारी योजनाएं चालू की जानी चाहिए। देखिए, जो मांग रखी गई है, मांग नहीं हक है ये। जब आप हमसे पूरे जवानी का समय जो है नौकरी में आप ले लिया, जो हमारा जीवन काल का सबसे अच्छा समय था, और उसके बाद पेंशन के नाम पर आपने कहा कि आप जो NPS है, NPS कोई 1000 पा रहा है, कोई 500 पा रहा है, उसमें कोई गुजारा होना है। वो भी अगर 20 साल जिंदा रहा हो तो वही एक अमाउंट उसको लगातार मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार से बात करिए तो कहेगी जो भारत सरकार ने किया है, चूंकि इसलिए हम भी ये लागू किए हैं। लेकिन भारत सरकार ने एक आदेश किया 3 मार्च 2023 को कि जिनके पदों का विज्ञापन इस नई व्यवस्था के लागू होने के पहले जारी कर चुका है, उन सबको पुरानी पेंशन दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार उसको नहीं कर रही है। हम उन कहे पूरी NPS सिस्टम को खत्म करने की जो भारत सरकार कर चुकी है उतना भी आप नहीं करने को तैयार हैं। जो वेतन आयोग होते हैं वो जो मुद्रा स्फीति 10 वर्षों में हुई रहती है, अथवा जो DA जो प्राइस इंडेक्स है एक्चुअल वो बाजार का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता, तो जो कमियां रह जाती हैं वो वेतन आयोगों के माध्यम से थोड़ा बहुत पूर्ति होती है। और उसको आपने कहा दिया वेतन आयोग नहीं बैठाएंगे। क्यों नहीं बैठाएंगे? स्वतंत्रता के पहले से वेतन आयोग बैठते रहे हैं हर 10 साल पे। अब सरकार कह रही वेतन आयोग नहीं बैठाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में कर्मचारी हड़ताल न करें तो क्या करें? हम लोग पेंशनर संगठन चलाते हैं, सरकार कह रही इनका वो DA को फ्रीज कर दो। DA फ्रीज की कार्रवाई भारत सरकार पे विचाराधीन है, तो ऐसे पे नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? खाने के लिए मरेंगे? आप 60 साल तक नौकरी आपने कराया, उसके बाद खाने भर को भी आप पेंशन नहीं देना चाहते, इसलिए कर्मचारी उद्वेलित है। आगे भी लड़ेगा और भी एकता की जरूरत है। हमको उम्मीद है कर्मचारी वास्तविकता को समझेंगे और एकता के साथ आगे बढ़ेंगे।